हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का 7वां लेक्चर है जिसमें हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम 6 लेक्चर बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन वीडियोज को देख लें। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब सबसे पहले हम आपको बता दें कि होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है तो उसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन पर ही ब्याज लगाया जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है। मतलब अगर हम 1 वर्ष की बात हुई है, ब्याज नहीं दे पाए हैं, तो वो ब्याज भी मूलधन में जुड़ जाएगा और जो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए पैसा देना होगा वो मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि जो ब्याज होगा उसको भी हम लोग मूलधन में ऐड कर देंगे, उस पर ब्याज निकाला जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको डायरेक्टली यही बताएंगे कि ब्याज के ऊपर जब ब्याज लगता है तो उसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अब आज का प्रश्न आपसे ये है कि साधारण ब्याज का, चूंकि हम लोग इससे लास्ट लेक्चर में वीडियो बना चुके हैं, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज क्या कभी किस कंडीशन के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान हो सकते हैं कि नहीं, अगर हो सकते हैं तो किस कंडीशन में दोनों बराबर होते हैं, ये बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले इसका फार्मूला देख लें। होता है a इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की घात t, जहां पर a का मतलब अमाउंट यानी कि मिश्र धन, p का मतलब मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और r का मतलब रेट यानी कि दर, और t का मतलब है समय। ये चीज हम लोग याद रखेंगे जैसे हम लोग साधारण ब्याज में याद रखते थे एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, वैसे ही हम लोग यहाँ पर ये फार्मूला याद रखेंगे a इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की घात t। टी कुछ लोग टी से कहते हैं, कुछ लोग स्मॉल टी बोलते हैं, कुछ लोग स्मॉल एन से बोल देते हैं। उसका मतलब समय ही होता है, आपको ध्यान रखना है। चाहे टी लिख दें, चाहे स्मॉल टी लिखें, चाहे स्मॉल एन लिखें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आइए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। लिखा है 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो कितना धन की बात चल रही है? 2000 रुपए की, तो ये 2000 रुपए हो गया। पी की वैल्यू, आर का मान कितना है? 10%, आर लिख लिया हमने। फिर कह रहे हैं 3 वर्ष का, तो कैपिटल टी बराबर कितना है? 3 वर्ष है, और हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताना, ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो हमारा फार्मूला चूंकि होता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी होता है। ए की वैल्यू हम अभी निकालेंगे, पहले इसका मान। P का मान कितना दिया है? 2000। 1 प्लस आर का मान कितना है? 10 बटे में कितना? 100, और T का मान कितना है? 3। तो देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे? 2000, 2000, और ये देखिए 1 बटे 10 लिखा है, तो 10 एक कम 10 और 1 11 हो जाएगा। ये ऐसे लिख सकते हैं 11 बटे 10 को 3 बार लिखना है, तो 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। तो ये देखिए 0 0 0, 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा कितना? ये 11 11 11, 3 बार जब गुणा होगा तो इसका होता है 1331। 1331 का दुगना, यानी कि सबको आप गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, तो 1331 का हो जाएगा 2662 रुपए हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा निकला है वो निकला है मिश्रधन, यानी ए की वैल्यू निकली है, और हमको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अब आप खुद बताइए, 2000 रुपए आपका मूलधन था, जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला तो 2662 रुपए मिले, तो इसका मतलब ब्याज कितना मिला? भाई 2000 रुपए तो आपने जमा ही किया था, 2662 मिला, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा मिला है 2000 से ज्यादा, वही आपका ब्याज है। तो इसका जो ब्याज होगा वो इंटरेस्ट कितना होगा? 2662 में से 2000 रुपए माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 662 रुपए, ये आपका ब्याज बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में चक्रवृद्धि मिश्रधन के बारे में पूछ रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। ब्याज पूछ रहे हैं तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, वही हमारा ब्याज हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। लिखा है वो धन ज्ञात करो जिसका मिश्रधन 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? वो धन ज्ञात करना, मतलब हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या लिखते हैं? मूलधन क्या मान लें? फिलहाल ज्ञात करना है तो उसको हम P मान ले रहे हैं। आगे क्या दिया है? मिश्रधन जो है 1352 रुपए हो जाएगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 1352, यानी ए की वैल्यू कितना है? 1352 रुपए है।
4% यानी आर की वैल्यू कितना है 4%, और वो धन जिसका मिश्र धन 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाएगा। इसका मतलब समय इसमें नहीं दिया है, तो जब समय नहीं दिया है तो समय को हम लोग क्या मान लेंगे, 1 वर्ष की बात कर रहे होंगे। ये 1 वर्ष की बात, जब वर्ष दिया ही नहीं है तो इसका मतलब 1 ही वर्ष की बात कर रहे हैं। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, a बराबर p इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर t। तो a की वैल्यू कितना दिया है आपको, 1352 दिया है। p का मान हमें ज्ञात करना है, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, 4/100 की पावर में t का मान 1 है। तो यहां से देखिए 4 से ये कटेगा तो 25 बचेगा, 25 बचेगा, और यहां पर लिख सकते हैं हम कितना, 1352 है। 1352 बराबर p गुणे में 25 एकम 25 और यहां पर 1 बचा, 25 एकम 25 और 1 26, 26/25 और पावर में 1 है तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां से p की वैल्यू बताना है तो इस 26/25 को इधर लाना पड़ेगा, तो 25 बटे में है, गुणे में पहुंच जाएगा, और जो चीज गुणे में है p के वो चीज बटे में आ जाएगी। तो देखिए 26 से अगर आप इसको काटेंगे तो पहले हम 2 से काट लें इसको, तो 2 से काटेंगे 13 बचेगा, और यहाँ पर p लिखा है 2 से काटेंगे 2 छक 12, 1 15, 2 सते 14, 1 12, 2 छक 12, 13 से काटिए 13 बचे 65 और 2 बचा 26, 13 दूनी 26, यानी कि 52 गुणे 25। तो 52 और 25 का गुणा कर दें, 25 दूनी 50, 0 हुआ, कैरी हुआ 5, और 25 पंचे 125 और 5 130 हो गया। इसका मतलब जो होगा वो होगा, मूलधन इसका पूछ रहे थे तो मूलधन कितना आ गया, 1300 रुपए आ गया। 1300 रुपए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग पढ़ लें। 8000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। इसमें एक स्पेशल बात यह है कि जबकि ब्याज छमाही दिया जाता है, तो अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी ब्याज छमाही हो, तिमाही हो, 4 महीने पर हो, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आपका, पहली बात तो मूलधन इसका कितना है 8000 रुपए है, 8000 रुपए की बात कर रहे हैं। अब जब भी आपका इस टाइप से क्वेश्चन हो कि ब्याज जो है वार्षिक नहीं दिया जाता है, छमाही, तो छमाही 1 साल में कितनी छमाही होती है, 2 होती हैं, तो उसका रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो भी दिया है। अब चूंकि 1 वर्ष में 2 बार 6-6 महीने आते हैं तो इसको हम 2 से भाग कर देंगे तो ये 5% आ जाएगा। अगर यही चीज लिखा होता तिमाही दिया जाता है तो हम लोग ये आपको ध्यान देना है कि 1 वर्ष में कितनी तिमाही होती है, तो 4 तिमाही होती है, तो इसको 4 से भाग कर देते हैं, रेट उतने से भाग हो जाएगा। अब ये कह दिया जाए कि जो ब्याज दिया जाता है वो हर 4-4 महीने पे दिया जाता है, तो 1 वर्ष में कितनी बार 4 महीने आते हैं, तो 3 बार आते हैं, 4 महीना 4 महीना 4 महीना, तब जाके 1 साल पूरा होता है। 3 बार आता है 4-4 महीना, तो इसको 3 से भाग कर देंगे। रेट के लिए ये कंडीशन होती है जब भी तिमाही छमाही इस तरह की बात होती है। अब आ जाए वर्ष की बात, तो अब ये ध्यान देना है आपको, टाइम के लिए 2 वर्ष तक का आपको चाहिए, और ये बताइए 6-6 महीने पे देंगे तो 2 वर्ष में कितनी बार 6 महीने आएंगे, 4 बार आएंगे। तो इसका मतलब जो भी लिखा है वर्ष वो आप लिख लें, और 1 वर्ष में कितनी बार 6 महीने आते हैं, 2 बार आता है, तो इसको 2 से गुणा कर दें, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 बार हमको देना पड़ेगा। टाइम जो लिखा जाएगा उसकी जगह 4 लिखा जाएगा। तो रेट जो है 1 वर्ष में जितने की बात कर रहा होगा, रेट को उससे डिवाइड करेंगे और टाइम को उससे गुणा करेंगे। 2 वर्ष की बात थी इसलिए ये वाला 2 लिखा, 1 वर्ष में 2 बार 6-6 महीने आते हैं इसलिए 2 से गुणा किया। अगर ये 3-3 महीने की बात करता तो 2 तो लिखबे करते, और 3-3 महीना 1 वर्ष में 4 बार तिमाही आती है तो इसको 4 से गुणा कर देते, तो ये 8 हो जाता। तो अब ये करना है आपको, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ए बराबर क्या लिखे हैं हम, मूलधन, तो मूलधन हो गया आपका 8000, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/100, फार्मूला आपको याद ही हो गया होगा, और टी का मान कितना हो जाएगा 4। यहां से आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 8000, इसको काटेंगे तो आप बचेगा 20, 20 एक कम 20 और 1 21, तो गुणे में हम 21/20, इसको 4 बार लिखना है, तो आप ऐसे 4 बार लिख लें ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। 21/20, 21/20, ये देखिए 1 2 3 बार, तो 3 बार तो ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 यहां से आया, 8 से 8 कट गया, और इसके बाद आपका गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 41, ये देखिए 21 का 21 से गुणा होगा तो 441,
और फिर 21 का 21 से गुणा होगा तो हो जाएगा 441 और बटे में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा आपका। अब इसको आपको कैलकुलेशन करना है, 441 को 441 से गुणा करना है और 20 से इसको क्या करना है, भाग करना है। जब 441 का 441 से गुणा होगा तो हो जाएगा 9724.05। जब भी आप इसका पूरा मतलब 441 का 441 से गुणा करेंगे और 20 से भाग करेंगे तो वैल्यू इतनी आएगी। हमने ज्यादा समय ना लेने के लिए ये डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया है क्योंकि हम इस क्वेश्चन को पहले से किए हुए थे। तो ये आ गया आपका मिश्र धन। आपसे पूछा जा रहा है ब्याज, और जानते हैं कि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं। तो मिश्र धन ये आया है, इसमें से हम जब 8000 रुपए माइनस करेंगे तो आपका जो ब्याज बनेगा तो वो ब्याज कितना बनेगा, जब ये मिश्र धन में से इसको घटाएंगे तो 8000 ये हो जाएगा 1724 रुपए 5 पैसे। ये आपका ब्याज हो जाएगा जब आपका छमाही दिया जाएगा। फ्रेंड्स इस लेक्चर में बस इतना ही। अभी इस चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में ही जो जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि जनसंख्या इतनी है, बढ़ रही है, घट रही है, कभी घटती है, बढ़ती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हम उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।